अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। और मैं आज जो एक छोटी सी वीडियो स्टोरी टाइम करने जा रहा हूँ, होप यू पीपल वुड एंजॉय इट। और अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिले, अगर कुछ आपको इसमें कुछ ऐसा लगे कि जो आपके बहुत काम आया, और कहीं ना कहीं मैंने आपको इस बात की तरफ समझा दिया कि life is something which you can call a very unpredictable thing, which is always changing. You cannot predict something good from your life. It is something which surprises you every single step you take. तो अगर आपको ऐसा लगता है after the story which I am going to tell you, तो give me some comments with your experiences, with your understanding. Give me something which is very कह सकते हैं worth remembering for me, जो मेरे लिए याद रह जाने वाली बन जाए। तो ये तकरीबन जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, इट इज़ अप्रॉक्स 10 ईयर्स 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिसके अंदर जिसके 8 साल बाद आई हैव लर्न और एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर थिंग। कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू ऑफर। बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं बहुत कुछ ना करने के लिए, लेकिन उन तमाम लोगों के बीचों बीच देयर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे हैव the only thing, the only priority to do something. अब what is that something, they would decide after some time, वो कुछ वक्त बाद डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली उनमें ये जद्दोजहद, ये चाहत होती है कि they would like to do something। और ये जो चाहत है ना, कि जिसको हम कहते हैं कि I would like to do something, it is something which takes you beyond everything। वो आपको हर एक चीज़ के पार लेके चले जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ जो कहानी शेयर कर रहा हूँ वो इसी ऐसे एक लड़के के बारे में। और ही यूज्ड टू बी माई स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट हुआ करता था व्हेन आई इन माई इनिशियल डेज ऑफ टीचिंग। तो वो जो था, उसका जो वालिद साहब थे, ही वॉज अ पर्सन हु इज़ कॉल्ड क्लीनर, जिसको हम हमारे ज़बान में जमादार कहते हैं। और ही वॉज़ वेरी एंशियस एट दैट टाइम, ही वॉज इन मैट्रिकुलेशन, वो बड़ा एंशियस हुआ करता था। और वो कहता था आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। ही यूज्ड टू से लॉट ऑफ टाइम्स टू मी, कहता था कि सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्वीपर का बेटा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं भी स्वीपर ही बनूंगा। आई वुड बी समवन एंड मेक माई फादर प्राउड दैट कि स्वीपर कैन अपब्रिंग देयर चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। यानी एक जिम्मेदार भी अपने बच्चे को इतना खूबसूरती से बड़ा कर सकता है। माई फादर इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग टू मी। खैर, बात को आगे लेके बढ़ते हैं। तो मैंने हमेशा उसको देखा कि वो अपने बाप के साथ जाके काम किया करता था, काम करने के बाद आकर अपनी पढ़ाई के जो भी मामलात थे वो अंजाम देता था। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों के बीचों बीच 2-3 साल निकल गए, 3 साल का जितना मेरा साथ था उसके साथ। और ही यूज़ टू टेल मी समथिंग, कि मुझसे कहता था कि सर, आई लव लर्निंग इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गाइड यू द बेस्ट। तो जितना मुझसे हो सकता था आई डिड दैट। तो तकरीबन 8 साल के बाद, मतलब उसके बाद एक इंट्रैक्शन था, वो ख़त्म हो गया, कभी कभी होता ख़त्म हो गया। 8 साल के बाद आई वॉज गोइंग समवेयर लाइक नियर गुलशन, मतलब मैं किसी एक प्रॉब्लम में फंस गया था। प्रॉब्लम इस तरह से थी कि मेरे पास, मैं बाइक पे जा रहा था, तो मेरे पास बाइक पे जाते वक्त कुछ पेपर्स नहीं थे। द पुलिसमैन स्टॉप मी, मुझे किसी पुलिसमैन ने वहाँ पर रोका और ही इन्वेस्टिगेटेड, एग्जामिन मी इंटायरली। उसने हर एक बात के बारे में पूछा, हर एक चीज़ मुझसे जानने की कोशिश की कि व्हाट इज़, वेयर आर यू गोइंग, ना ऑल द स्टफ, यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट। तो कुछ देर बाद एक गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। लड़का यानी अ वेरी यंग, लाइक 28 or 30, ही प्रॉबेबली इज़ ASI था। और मैं उसको देख के आई रिकग्नाइज दैट फर्स्ट ही वॉज दैट गाय who used to be the son of that particular cleaner, जब मैं आपको बताया ना उसके बाद। और he recognized me at once and he hugged me and then he asked me to give him some time। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। He sat along with me, मेरे साथ बैठा, he narrated his entire story। और उसने मुझे बताया, मुझसे कहने लगा कि सर, यकीन करें, आपके साथ जो 3 साल गुज़रे, उन 3 सालों के बाद जो भी मैं पढ़ सका हूँ मैंने पढ़ा, और मुख्तलिफ़ तरह से पढ़ा। उसके बाद ना आपका मेरा इंट्रैक्शन नहीं रहा। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में हर जगह जाके धक्के खाए, जलालत खींची, लेकिन आई हैड एन एम।
मेरे पास एक मकसद था और मकसद ये था मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे कुछ भी करना है, अच्छा करना है, लेकिन पहचान चाहिए। तो उसके बाद ये तकरीबन 2 साल पहले ये तमाम चीज़ें आई। लोग एक बात कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है आपके पास जान हो या पहचान हो या आप बहुत ज़्यादा किसी बड़े बाप के बेटे हों, आपके रिसोर्सेज हों, तो फिर जाके आप कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर माई सेल्फ। अच्छा, एक बात मैं उसको कहा करता था कि यार एक काम करो, मतलब आई एम अ फिटनेस फ्रीक, यू नो। आई वांट टू सी पीपल, दे शुड बी फिट, दे शुड बी फिट, दे शुड बी वेरी हेल्दी। तो मैं उनको देखना चाहता, तो मैं हमेशा हर किसी को ये कहा करता हूँ, लड़कों को अक्सर, तो उसको भी मैं कहा करता था ही, मतलब तो कहने लगा कि कुछ बातें मैंने रखी उस फिटनेस की वजह से। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने मास्टर्स मैंने अचीव किया, उसके बाद जो है क्रिमिनोलॉजी के अंदर मैंने मास्टर्स किया, और उसके बाद जाके मैंने अप्लाई किया, और तो मुझे बहुत ज़्यादा हाईली ये रिप्यूटेड वे के अंदर बहुत वेलकम करके मुझे उन्होंने रखा। तो मैं बताना सिर्फ आपको पूरी कहानी से ये चाहता हूँ कि इट डज़ नॉट मीन कि हु यू बिलोंग टू, आपका बाप क्या है, आपका बाप कितना कमाता है, आपका बाप काम क्या करता है। इफ़ यू हैव ड्रीम, you would get your recognition as well as the recognition, you will bring recognition to your father। आप अपने वालिदैन के लिए, अपने बाप के लिए भी पहचान लेकर आ सकते हैं। तो इस पूरी कहानी में एक छोटी सी बात आपको लेसन देने की थी। इट डज़ नॉट मैटर कि व्हाट यू डू और हु यू आर, the thing that does matter is that what is your priority। if your priority is all about doing something great, someday you will able to do it। आप एक दिन ना एक दिन आके कुछ ना कुछ इस तरह से कर जाएंगे, otherwise you will keep talking and talking and talking and talking and unable to do anything। तो एक छोटी सी कहानी, अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे और ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास कहने को, समझाने को, तो अगर आपको लगता है कि आई शुड शेयर विथ यू पीपल, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। इफ़ यू पीपल थिंक दैट आई विल डू इट फॉर यू। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।